जैसे कि हम एरर को देख रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में से देख लिया था, लेकिन जैसे एक रिवीजन पर्पस की वजह से मैं जल्दी से आपको एरर्स के बारे में बता रहा था। एरर्स के अंदर कुछ 3 प्रकार होते हैं। उन 3 प्रकारों में एक पहला रहता है एब्सोल्यूट एरर, जिसे हम कहते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दूसरा जो रहता है एरर, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। सब बताता हूँ रिलेटिव एरर भी क्या होता है, लास्ट लेक्चर से हो गया, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे। और थर्ड होता है परसेंटेज एरर। तो हम ये भी देखेंगे कि परसेंटेज दरअसल क्या है, इसको हम इसको कैसे समझ सकते हैं। यस। तो अभी ये जो एरर जो बोल रहा हूँ परसेंटेज एरर, ये कुछ एक अलग वाली चीज है। एक्चुअली परसेंटेज बहुत सिंपल, इसलिए बता देता हूँ। परसेंटेज एरर मतलब होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। और रिलेटिव एरर को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। सही बोल रहा हूँ जानवी? यस सर। अब ये क्या है, सारे फॉर्मूले बता दो। चलो मान लो मैंने कल इसको एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारी संस्कृति दुकान में गई। संस्कृति की मम्मी ने संस्कृति को बोला था कि संस्कृति जल्दी दुकान को जा और जाकर 2 किलो शक्कर लेके आ। संस्कृति को कितना केजी शक्कर लेके आने को बोला है? 2 केजी। संस्कृति गई। अब संस्कृति ने 2 रुपए के चॉकलेट खा लिए। अब पैसे कम बचे, तो चुपचाप संस्कृति ने जो शक्कर लाया 1.8 केजी का शक्कर लाया। तो मुझे बताइए संस्कृति ने कितने का गलती किया है? कितने का एरर, कितना गलती हो गया, कितना एरर है इसमें? 0.2। यस, 0.2 केजी का गलती हो गया इसमें। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या? मम्मी ने जो ऑथराइज वैल्यू बताया था, स्टैंडर्ड वैल्यू, उसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, है ना, जो ऑथराइज वैल्यू रहता है। लेकिन जो आप रीडिंग लाते हो, आप जो करते हो, वो कौन सा रहता है? वो मेजर्ड वैल्यू रहता है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होता है आपका ब्रैकेट के अंदर ट्रू वैल्यू जो कि 2 केजी माइनस मेजर्ड वैल्यू जो कि 1.8 केजी। आंसर आता है आपका 0.2 केजी। समझा दरअसल एब्सोल्यूट एरर है क्या? है ना? यस सर। अब संस्कृति को उसके मदर ने और दूसरे दिन बोला, संस्कृति कम से कम आज तो जाके 2 केजी शक्कर लेके आ। संस्कृति बोले दिमाग खराब मम्मी, आज आपको शक्कर लाके दे। ये गए दुकान में। अब दुकानदार से उधार लेके उसने कल की गलती खत्म करने के लिए 2.2 केजी का शक्कर लाया आज। कितना लाया? लाभ दे, किती आणलं? 2.2। किती चूक केली तिनं? लाभ दे, कितने से गलती है उसने फिर से? 2 केजी बोला था, 2.2 केजी लाया। 0.2 केजी का गलती किया ना फिर से, आया ना? यस। क्योंकि लाना दो है ना, तो आप 1.8 लाओ या आप 2.2 लाओ, गलती तो 0.2 केजी का कर रहे हो ना आप। आया ना? यस। इसका मतलब गलती गलती होती है, आगे जाओ या पीछे रहो। समझा एब्सोल्यूट एरर क्या है? इसलिए हम इसको मॉड में डालते हैं। ये लंबाई क्यों, 2 लाइनें क्यों खींची है? मॉड मतलब कोई वैल्यू अगर ऐसी भी आ जाए, जैसे चेक कर ले। अब ट्रू वैल्यू 2 थी बराबर, लेकिन मेजर वैल्यू क्या थी? 2.2 थी। अब कोई बोलेगा सर इसका आंसर तो -0.2 आ रहा है मॉड में, लेकिन इसी को आप +0.2 लिख सकते हो। पता है ना, आप मॉड के अंदर डाली हुई चीजों को प्लस में लिख सकते हैं। नहीं पता आपको?
No, sir. याद रखो एक मॉड नामक चीज रहता है, अगर -10 को मॉड में डालूंगा तो मैं 10 लिख सकता हूँ। ये बताता है, ये बस मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं बताता, मतलब साइन से लेने देने नहीं बचता यहाँ पे, बस नंबर से लेने बस। क्लियर है? Yes, sir. लाभदी तेरे को क्लियर है? Yes, sir. संस्कृत तेरे को? Yes, sir. बताओ फिर अभी रिलेटिव एरर क्या आएगा इसमें। पहली केस में रिलेटिव एरर क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर 0.2 एंड 0.1. 2 kg। आया ना? समझा? नीचे ट्रू वैल्यू है ना, देखो 2 kg, और एब्सोल्यूट एरर तो अभी तुमने बताया ना कितना है, 0.2 kg। समझे हो? कछो नहीं समझे लगे हो? कितना आएगा इसका आंसर फिर? 0.1 आएगा ना? Yes. पता ना 0.2, एक मिनट 2 होगा तो 20 होगा, तो फिर 2/20, हाँ इतना आएगा ना, सही है ना? 1/10 मतलब 0.2। अब उसके बाद में रिलेटिव एरर इतना कितना लिखूं? 0.1 इंटू 100, मतलब 10%, इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा ना वो तो ऐसा कल मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है? आगे बढ़ू, बढ़े आगे। Yes, sir. यस, सो नाउ मैं और भी कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख रहा हूँ जो आपको मैं पूछ सकूं। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखते हैं। अब मैं जल्दी से खेल खलास करके आगे निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट चैप्टर वैसे चालू करना है, नेक्स्ट लेक्चर से। अब जरा देखिए, अब तो आपको एरर पता चल गया ना। अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक रॉड था, और इस रॉड को, इस रॉड का जो जो एक्चुअल ट्रू लेंथ था 10 मीटर का, लेकिन इसको पहले मैंने लाभदी को मेजर करने को बोला, तो लाभदी ने इस रॉड को मेजर किया अपने घर से लाके, एक पट्टी से लाके, है ना, घर से तूने नटराज वाला पट्टी उठा के लेके आया, तूने इसको मापा, मापने के बाद तूने मेरे को बोला सर ये तो 9.8 मीटर का है सर। संस्कृति बोला सर को मैं मापती हूँ। संस्कृति बोली सर ये तो 11 मीटर का है सर। और जानवी बोली दिमाग खराब, मैं माप के दिखाती हूँ। और जानवी ने मापा तो 9 मीटर का मिला, सबकी लग गई। ट्रू वैल्यू तो इसकी 10 है। लाभदी ने 9.8 मापा, 11 तो संस्कृति मापा, और 9 जानवी ने मापा। अब मैं चाहता हूँ आप मुझे निकाल के दिखाए तीनों का रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, एंड देन परसेंटेज एरर। जल्दी करो, निकाल पाओगे? अभी अभी बताया, जम जाएगा क्या? हो गया? So, first is the absolute value 0.2. यस, पहले की एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1. दूसरे की?
संस्कृति बताएगी तीसरे की। 2 1 1 संस्कृति यस तिसऱ्याचं काय आहे? सर 1 वन। क्लियर है ना संस्कृति? यस चलो अभी रिलेटिव एरर के बारे में बात करेंगे। तो पहले का रिलेटिव क्या रहेगा बताइए? पहले का रिलेटिव कैसे निकालेंगे यहाँ पे? 0.2 upon 10. Yes, sir. 0.2/10। उसके बाद वाले का? 1 upon 10. 1 upon 10. वाह संस्कृति वाह। लाभदी थैंक यू, तुम सब लोग बराबर अच्छे से कर रहे हो। सर 1/10। उसका भी 1 upon 10. हाँ 1/10 परसेंटेज जरा कितना है पहले का? सर 20%. 20%। वाह सही है। जानी तूने बोला क्या? Yes, sir. दूसरे का? Sir 1 upon 10. 10. 1/10 को इंटू 100 करेंगे तो 10 का एक जीरो उड़ गया तो बचा ऊपर 10 है ना। 10. 10%। और थर्ड 10, sir. 10. 10%। ग्रेट। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब ये तो सिंपल था, अब मैं थोड़ा हार्ड दूंगा, ठीक है। अब आप एरर तो समझ गए वैसे क्या है ना। Yes. अब थोड़ा आगे देखो। क्या बोलता भूल गया मैं, क्या बोला था मैं? हाँ अब एक क्वेश्चन, अब एक ही क्वेश्चन लेंगे, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है। एक रॉड है, और एक रॉड है। हमारे पास दो दो रॉड है, ठीक है। अभी जब मैं इस वाले रॉड के बारे में बात करता हूँ, इसका लेंथ था, इसका जो ट्रू लेंथ था वो 8 मीटर था। हमने इस रॉड को क्या किया पता है क्या? अब जब इंडस्ट्री में कोई रॉड का स्ट्रक्चर दिया जाता है ना, तो उस रॉड को देखो कुछ ऐसे बताया जाता है। इधर ध्यान दो, कुछ ऐसे बताते हैं जैसे कि 8 ± 0.2। तो ये ऐसे जब बताए किसी भी रॉड के बारे में ऐसे बताते हैं, तो पता है ऐसा क्यों बताते हैं? मैंने वीडियो में बताया भी, आप उसको डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 8 मतलब होता है उसका ट्रू लेंथ प्लस माइनस, और 0.2 मतलब होता है Absolute. एब्सोल्यूट एरर होता है। समझा क्या? और ये एब्सोल्यूट एरर को ऐसा डेल एल से लिखते हैं। सबको समझ में आ रहा है? सर ऐसा क्यों Yes. किया? ऐसा उन्हें क्यों किया? तो जैसे आपको पता है कि गलतियां किसी से भी हो सकती है ना, तो वो बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भले 8 इसका लेंथ बोल रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा गलती हो सकता है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये 7.8 का रहे, या ऐसे भी हो सकता है कि ये 8.2 का रहे। समझे? समझा क्या मतलब? मतलब देखो 8 + 0.2 मतलब क्या? एक तो इसका वैल्यू 8.2 रह सकता है, या इसका वैल्यू कम से कम 7.8 रह सकता है, मतलब 8 - 0.2, या इसके बीच में कुछ भी रह सकता है, 8.2 से लेकर 7.8 के बीच में। ऐसा कहा जाता है इसे। क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संसार की कोई भी चीज को हम एक्यूरेट मेजर करें ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो गलती हमारी इसमें रहेगी हमेशा। तो गलतियां हो सकती है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं ना
सर आपका वजन कितना है? मुझे लगता है मेरा वजन एक तो 80 रहेगा, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा मेरा वजन वैसे मेरे को लग रहा है 70 केजी है, थोड़ा 1-2 केजी इधर उधर हो सकता है। मतलब क्या? तो पहले मैं 70 केजी बता रहा हूँ, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी ट्रू वैल्यू रहेगी, है ना, ट्रू मास रहेगा ये। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 1-2 केजी इधर उधर, मतलब क्या, 1 केजी का मैं इसमें एरर डाल रहा हूँ ना, मतलब एक तो 69 केजी भी हो सकता है या 71 केजी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसा। तो 0.2 मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्चुअली 8 से 0.2 टाइम्स कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा वाला बात पूछता हूं। समझे हो? यस Yes, सर। sir. और हमारे पास था दूसरा रॉड 10 मीटर प्लस माइनस 0.3। अब मैंने बोला इन दोनों रॉड को हमको प्लस करना है और एक बड़ा रॉड बनाना है। दोनों को मिक्स किया और बड़ा रॉड बनाया। तो बताइए इस रॉड का ट्रू लेंथ और एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखोगे? जैसा आप इसको मानो LT1 प्लस माइनस डेल L1, ये लेंथ आपने यहाँ पे लिखा मान लो, 18 LT2 प्लस माइनस प्लस डेल L2। 0.5। तो LT3 18 प्लस माइनस डेल LT3 क्या आएगा? 18 प्लस माइनस 0.5। यस। तो देखिए रॉड को तो प्लस किया ना, तो ये 8 और ये 10 प्लस होके तो 18 आएगा। समझा क्या कैसे? नो। ओके मैं बताता हूँ फिर से। LT3 दोनों को प्लस करके आया था ना, इसका ट्रू लेंथ क्या होगा? ये वाला 8 और ये वाला 10 आया ना, तो कुल मिला के 18 मीटर लगेगा ना, यहां से यहां तक आया ना। सर सर राइट साइड में LT2 क्यों लिया है? LT2 कौन सा? ये वाला क्या? यस। क्योंकि मैंने दो रॉड पकड़े ना, एक ये रॉड अलग है और ये रॉड अलग है। ये पहला रॉड है, ये दूसरा रॉड है, दो अलग रॉड लिए मैंने। पहले रॉड का लेंथ 8 मीटर था, उसमें एरर 0.2 का था। दूसरे रॉड का लेंथ 10 मीटर का था, उसमें एरर 0.3 का था। मैंने दो रॉड तुझे दे दिए मेरे साइड से, समझी? अब मैंने बोला दोनों को वेल्ड कर और दोनों से एक ही रॉड बना, लंबी रॉड। तो जो लंबी रॉड बनेगी उसका लेंथ क्या रहेगा? पहले का 8, दूसरे का 10, इसका 18। लेकिन एरर भी तो होगा ना, और आना। अब यस। ये- और एरर कितना होगा? इसमें गलती कितनी थी? 0.2 की। इसमें गलती कितनी थी? 0.3 की, बराबर ना? लाभी समझ में आ रहा है? यस सर। और तेरे को पता है गलतियां कभी भी माइनस नहीं होती है। जैसे मैंने कल जानवी को बताया था, जानवी क्या गलतियां कभी माइनस होती है? नहीं। अब मेरे को बताओ, संस्कृति ने पहले दिन शक्कर लाया 1.8 केजी, तो 0.2 की गलती कर दी। उस गलती को सुधारने के लिए दूसरे दिन उसने शक्कर लाया 2.2 केजी का, उधर भी 0.2 का गलती कर दिया। तो क्या पहले वाले 0.2 से दूसरे वाला 0.2 कैंसिल होगा क्या लाभ दी? लाभ दी। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। गलती माइनस हो जाएगी क्या, बता? पहले दिन तेरे को मम्मी ने बोला, मम्मी ने तेरे को बोला लाभदी आज घर पे मैंने 5 गुलाब जामुन बना के रखे हैं प्लेट के अंदर, उसमें से तुझे बस 2 गुलाब जामुन खाने हैं। तो तूने क्या किया? तूने जाके 3 गुलाब जामुन खा लिए। तो तूने एक का गलती किया कि नहीं किया? बता। यस। 2 खाने तूने 3 खा लिए। अब दूसरे दिन मम्मी ने बोला लाभदी आज मैं तुझे बता रही हूँ फिर से गलती मत करना, 2 गुलाब जामुन माने 2 गुलाब जामुन ही होता है। अब लाभदी को है गुस्सा। लाभदी बोले दिमाग खराब, आज ही की गुलाब जामुन खाऊंगी। कल एक एक्स्ट्रा खाया था ना, पिटामिट हो जाएगा। तो लाभदी ने 1 गुलाब जामुन खाया। तो क्या लाभदी ने आज गलती किया? नो। संस्कृति बोल रही है यस। क्या लगता है संस्कृति? Yes, कैसे? सर क्योंकि 2 खाने थे। तो 2 खाने थे, तो तूने एक कैसे खा लिया लाभदी? ऐसी गलतियां भरा कोई करता है यहाँ पे? सर क्योंकि उसके पहले दिन मैंने एक्स्ट्रा खा लिया था। वही तो।
तो पहले दिन तूने गलती की थी और दूसरे दिन भी तूने गलती की है। कैसे सर? चल एग्जाम्पल बताता हूँ। एक दिन तूने घर पे खाना बनाया, तूने इसमें नमक कम डाला। उस गलती को सुधारने के लिए दूसरे दिन तूने खाना बनाया, उसमें नमक ज्यादा डाल दिया। बोल, तूने गलती सुधारी है क्या? नो। यस। अब तेरे को पहले दिन फटके पड़े थे, अब तेरे को दूसरे दिन ज्यादा फटके पड़ेंगे। समझ रही है ना? सो गलतियों से गलतियां काटी नहीं जा सकती, गलतियां बढ़ती जाती है। समझिए? इसीलिए गलतियां हमेशा प्लस होती है, गलतियां कभी माइनस नहीं होती। सर पहले का नमक कम था, आज का नमक ज्यादा, इससे वो कट हो गया, गलतियां मिट गई सर। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? फटके तो तेरे को पड़ के ही रहेंगे, है ना? तो वैसे ही पहले रॉड की गलती कितनी थी? 0.2 थी। दूसरी रॉड की गलती क्या थी? 0.3 थी। तो बोल, तीसरे रॉड में टोटल गलती कितनी आएगी? 0.5। ग्रेट, यही तो मैं चाहता था। 0.5 की गलती क्या समझा क्या कैसे? क्योंकि गलती हमेशा ऐड। ऐड होती है। वो दाग हमेशा अच्छे होते हैं, वैसा। आगे बढ़े। Yes. यस सर। अब और एक चीज, चलो शुरू कर। अब मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो मुझे एक रॉड मिला वहां पे, नीले कलर का रॉड था एक, और एक रॉड मिला। पहले रॉड का लंबाई था 10 मीटर, एरर था इसमें प्लस माइनस 0 मीटर, 0.2 मीटर। दूसरा रॉड था 7 मीटर का, एरर था इसमें 0.3 मीटर का। अब मेरे को बताओ, इन दोनों रॉड को मैंने एक रॉड में से दूसरा रॉड माइनस कर दी। अब मैं गरीब हूं, हमारे पास बहुत छुटका रॉड बचा है, क्योंकि मैंने पहले रॉड से दूसरे रॉड को माइनस कर दिया। तो बचा हुआ रॉड कितना प्लस माइनस कितना होगा, बताइए? 3 plus minus 0.5. Sir, 3 प्लस plus माइनस। minus 0.5. लावदी सही बोल रही है क्या रे जानवी? लावदी, संस्कृति, ये जानवी सही बोल रही है क्या? यस कैसे रे? इधर तो दिमाग खराब, माइनस करना था ना, 0.2 और 0.3। क्या लगता है लावदी? सर, क्योंकि मिस्टेक्स कभी भी माइनस नहीं होती ना। वाह वाह संस्कृति, वाह, खुश कर दिया तूने मेरे को। क्यों गलतियां कभी माइनस नहीं होती। नहीं समझा? सर समझ में आया। यस ग्रेट, इसका मतलब 0.5 ही आएगा। ये 11 का कॉन्सेप्ट है, समझा? यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, वैसे मैं जानवी को कल पढ़ाया तो ज्यादा जल्दी आंसर दिया ऐसा लगता है, लेकिन अगर जानवी से पहले किसी ने आंसर दे दिया इसका, सो आई विल बी रियली हैप्पी टू दैट पर्सन। देखिए क्या है। देखो, मेरे पास एक रॉड था, मेरे पास दूसरा रॉड भी था, और मेरे पास तीसरा रॉड भी था। मतलब मेरे पास बहुत सारे रॉड थे। पहला रॉड जो था वो था 15 मीटर का, एरर था इसमें 0.7 मीटर का। दूसरा रॉड था 2 मीटर का, एरर था इसमें 0.1 मीटर का। तीसरा रॉड था 8 मीटर का, एरर था इसमें 0.4 मीटर का। सब लोग रेडी है? जस्ट अब तो बोल दे क्या करना है, सबसे पहले आंसर निकाल के दिखाएंगे। अब बी रेडी। आपको पहली रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड, आपको दूसरे रॉड में से तीसरे रॉड को प्लस करना है,
और अब पहले रॉड को माइनस करना है। जल्दी बताओ, जो एंड में रॉड आएगी उस रॉड का डायमेंशन क्या आएगा? 13 सर फर्स्ट 13 plus plus minus 0.6. yes 13 प्लस माइनस 0.8 0.8। सच में? सर थर्ड का 21 मीटर पॉइंट 0.12। थर्ड का 5 plus minus सुनो 0.6. सुनो सुनो, अब जानवी और लाभली दोनों गलत हो चुकी है, तुम्हारा चांस चला गया। अब बच्चे बेचारी अकेली संस्कृति बची है। संस्कृति 13 plus minus 0.8. 13 plus minus 0.8. क्या लगता है तुझे संस्कृति? सर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्शन करके ये आंसर आया है सर 13 plus minus 0.8। यस सर वही आया है। मेरे को आंसर चाहिए था पहले रॉड में से दूसरे रॉड को माइनस करो और फिर तीसरा रॉड प्लस करो, एंड में जो रॉड आएगा उसका आंसर मेरे को चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? 5 plus minus 0.4. इस बार मैंने क्वेश्चन में 2 रॉड नहीं दिए, मैंने 3 रॉड दिए हैं। 15 माइनस 2 प्लस 8 प्लस माइनस 0.7 प्लस 0.1 प्लस 0.4। कुछ पहले पढ़ा? यस ये जानवी सोच रही है क्या पागल बना रहा है ये। 7 sir. सो ये जब 21 13 प्लस 8 कितना होता है? 21 21 प्लस माइनस 0.7 0.1 0.8 0.8 प्लस 0.1 0.1 0.4 कितना होता है? 1. 1.2 1.2 यस ये आंसर आएगा, ये निकालने को बोला था। सर मैंने बताया था लेकिन सिर्फ वो 1.2 कर दिया। ग्रेट संस्कृति, ग्रेट। देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किससे आंसर किसने दे दिया, इसलिए बहुत बार हमें स्टेबल होकर सोचना चाहिए क्या आंसर आएगा, नहीं कि घाई करनी चाहिए। उतनी घाई करनी चाहिए जिससे कि हम स्टेबल सोच पाए, उतनी घाई नहीं करनी जिससे कि हमारा स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। कभी कभार हमको शादी में जाने की इतनी घाई रहती है कि शादी में पहुंचने के बाद हमको पता चलता है अरे हमने तो घर को लॉक लगाया ही नहीं, लग गई, है ना। या हमको पता चलता है अरे यार शादी में दिखाने के लिए सबसे महंगा जेवर था वो तो घर पे भूला के आ गई मैं, अब कैसे लोगों को दिखेगा। ऐसा होता है ना, बहुत बार रहता है ना, एक जेवर रहता है ऐसा महंगा वाला रहता है बहुत, और इतनी घाई हो जाती है। जैसे मेरे साथ ऐसे 2 बार हो गया, मैं हर बार होता है मेरे से। एक बार मेरे क्या हो गया बताया क्या, मेरे मदर ने मेरे को, मतलब मैं पुणे में रहता हूँ ना, सो माय मदर केम फ्रॉम लातूर एंड शी गेव मी वन बैग, बिग बैग एक्चुअली, and in bag she had so many saris, and just she came from one marriage na, because of which she gave me that bag and I took it at my place. And afterwards, after 1 month I wanted to go to home, she just told me that please bring the bag while coming. And what I did then, I started going to my home by carrying bag with me, and I took that bag in dicky, like that, in rickshaw I kept it actually. And then I came out, I went to train, I went to Mumbai, I went to my home, mother came, she gave me 1 glass of water, I took the water, I came inside, I sat at my like sofa. Then my mother told me, Bala, kutte hai ti bag? And then I was like, which bag? She told me, बाळा त्याच्यामध्ये भरपूर साऱ्या साड्या आहेत, सगळ्या लग्नाच्या साड्या आहेत, खूप महागड्या महागड्या साड्या आहेत. And I said, okay. Then I called to my roommate. I asked him whether I forgot that bag at house only where I'm staying, or I left it somewhere. He told me, brother, when you booked that Ola, I only took your bag and I kept in dicky actually.
So where is it now? And I was like, oh my God, मेरे को नहीं पता बैग कहाँ पे रह गया। तब से मेरी मदर मेरे को मेरे विश्वास पे कोई चीज छोड़ती नहीं, कोई भी चीज नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं घर से निकला हूं और मैंने सारी चीज साथ में ली, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है, अरे यार इंटरव्यू देने जा रहा था और सर्टिफिकेट घर पे भूल गया। ऐसे एक बार तो मेरे साथ इतना वो सिचुएशन हुआ था, इंजीनियरिंग के एग्जाम को गया और हॉल टिकट घर पे भूल गया, फिर भाग के रिटर्न आया, फिर हॉल टिकट लेके गया। तो ये दर्द मेरे से ज्यादा कौन नहीं समझ सकता। तो इसीलिए उतनी ही घाई करिए जितनी कि हमें पच जाए, है ना। एग्जाम देने की इतनी घाई थी कि एग्जाम को गया ही नहीं, पहले ही बाहर आ गया मैं। बाद में पता चला मैं तो एग्जाम देना ही भूल गया। ये तो ज्यादा हो गया थोड़ा। लेट इट बी, हम थोड़ा आगे जाते हैं। चलिए देखिए, सो नाउ अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको सोचने में प्रवृत्त करेगा कि जब से मैंने लेक्चर शुरू किया है तब से मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। बी रेडी। पहले रोड को हमने प्लस किया, दूसरे को माइनस किया। पहला का लेंथ था 10 प्लस माइनस 0 2, 8 प्लस माइनस 0.5 एंड 12 प्लस माइनस 0.2। पहला आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक ही चीज निकालना है, रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रॉड, और दूसरा आपको निकालना है परसेंटेज एरर ऑफ फाइनल रॉड। क्लियर है? क्या बोला? सर फर्स्ट का आंसर 6 प्लस माइनस 0.9 6 प्लस प्लस माइनस 0.9। नहीं, मेरे को डायरेक्ट आंसर चाहिए रिलेटिव एरर का। कितना बोला तूने? 6 प्लस माइनस 0.9। ना 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 ना, मेरा क्वेश्चन समझ क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रॉड। फाइनल रॉड कब मिलेगी? जब आप पहली रॉड को दूसरे रॉड से प्लस करोगे और तीसरे से माइनस करोगे। तो पहली 10, दूसरी 8, 18, 12 से प्लस, 18 से 12 गया कितना है? 6 प्लस माइनस 0.5, 0.2, 0.2 कितना आया? 0.9। हाँ या ना? सर सेम आंसर आया था। सेम आंसर आया था, लेकिन वो आंसर नहीं है ना। अब मुझे बता, क्या ये डायमेंशन फाइनल रॉड का है? लाभदी, लाभदी, क्या ये डायमेंशन फाइनल रॉड का है क्या? कुछ तो बोलो यार। अरे बोल दे लाभदी, बोल दे यार। मैंने बोला है फाइनल रॉड का डायमेंशन है क्या नहीं, बता दे मेरे को जल्दी से। तो नहीं पता। तो जानवी, इसको फटके देने चाहिए क्या लगता है तुझको? यस सर। क्या इसको फटके देने चाहिए? नहीं नहीं। नहीं देने चाहिए। क्या है जानवी, ये फाइनल रॉड का आंसर सही है क्या? नहीं ना सर। 6 प्लस माइनस 0.9 आंसर सही नहीं ना फाइनल रॉड? मतलब फाइनल ये लेंथ सही है रिलेटिव क्या? रिलेटिव एरर। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही बता दे, फाइनल रॉड का लेंथ सेम रहेगा क्या? 6 प्लस माइनस 0.9। हाँ। अरे जो ट्रू लेंथ होते हैं उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। 10 प्लस 8, 18, माइनस 12, 6। समझा क्या? यस यस। सर। लेकिन एरर हमेशा प्लस होता है। 0.2, 0.5, 0.2, 0.9। सही है क्या? यस सर। यस। ये क्या है? ट्रू ट्रू वैल्यू। लेंथ ऑफ फाइनल रॉड। और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ फाइनल रॉड। बोला था कि नहीं बोला था? यस।
और नीचे क्या निकालना है संस्कृति, रिलेटिव एरर ऑफ फाइनल रॉड निकालना है ना। Yes. Sir, हाँ 0.9 0.9/6. 0.9/6 ना। Yes. जानी भी गलती करी फिर से। और परसेंटेज क्या है जानवी? Sir, 0.9/6. 100. हाँ. 0.9/6 इंटू 100। 100. समझा क्या? 65. 0.9. क्या बोली? 0.009. किसका आंसर आ रहा है भाई ये? Percentage. No. Sorry. फटका देना चाहिए, फटका पकड़ के। इतना इंटू सिंपल है फिर भी उसमें गलती है ना। अब देख ये 100 इंटू 0.9 करेगी तो तेरे को ऐसे ही 90 मिल जाएगा। 90/6 15%. 15 रहेगा ना। Yes. समझ रही है क्या? Yes, sir. इतनी सिली मिस्टेक क्यों हो रही है? इंटू बिंटू नहीं जमता। संसार में सबसे वीक इंटू बस टीचर का होता है, क्योंकि वो कभी खुद नहीं Sir, करता, बच्चों को पूछता है बार बार। तुम्हारा स्पीड फॉर्मूला होगा तो कैसे चलेगा? सर फॉर्मूला गलत लिया था इसलिए. क्यों गलत फॉर्मूला लिखा था तूने? तूने सेकंड टाइम अटेंड करी है तू, वो फर्स्ट टाइम लड़कियां राइट आंसर दे रही है। लाभ परसेंटेज कितना है देखो? मैंने सुना तेरा 15. रिजल्ट है। नहीं, रिजल्ट रिजल्ट तेरा वाला रिजल्ट, तेरा वाला एरर बता। 95. 90 पे है तेरे को। Yes. संस्कृत तेरे को कितना है? 83. जानी तेरे को कितना है? 86. 86। भाई लाभ 90 पे कैसे लाया तूने? So मेहनत करके. सच में? ओके ग्रेट। Yes, टॉपर sir. कौन है? टॉपर कौन है? What, sir? टॉपर कौन है क्लास का? सर एक लड़का है, उसको 97% है. ओके ओके ओके, अच्छी बात है। और सेकंड? सेकंड 96. थर्ड? 95. और फोर्थ? फोर्थ 93. फिफ्थ? फिफ्थ 90. ओ वैभव को भी 92 आया लगता है ना। Yes. ओके। कुछ काम के नहीं परसेंटेज, लेकिन क्यों? बोल आप देख, क्यों काम के नहीं परसेंटेज? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये आपको मन के हिसाब से दिए गए परसेंटेज है स्कूल की तरफ से, और आपके भी पढ़ाई के ऊपर के है, जो कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में थे। उस मार्क्स का फायदा होगा जो मार्क्स आपको बड़े पैमाने में मिले जाए, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल आउट करके दे, है ना। जेई हो गया, नीट हो गया, उसका बहुत अच्छा रहेगा। ये भी लेकिन अच्छा है, अभी से पढ़ना चाहिए। अच्छा अचीवमेंट है, आई एम रियली हैप्पी। ठीक है। लेकिन 97 से अच्छा 95 है, अगर तू पूरा फाउंडेशन अच्छे से समझ के 95 निकले, दैट इज रियली गुड। क्योंकि असली मजा तो तब आएगा जब तू 11th में जाएगी। फिर जब तेरा पढ़ने का जो स्पीड रहेगा उसको कोई कंपीट कर ही नहीं सकता। मेरा ओपन चैलेंज है, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। यस, आगे बढ़ते हैं। और मैंने 3 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर रखा है अभी। अगर ये 3 स्टूडेंट में से कोई भी आईआईटी एनआईटी या अच्छे एमबीबीएस कॉलेज को नहीं गया, तो अभी आपको मैं 8 से पढ़ा रहा हूँ ना, सॉरी 9 से पढ़ा रहा हूँ ना, तो 9th 10th 11th 12th चारों साल का फीस मैं रिटर्न कर दूंगा आप सब। अगर आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी में नहीं मिला, या फिर एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, तो इतना श्योरली क्यों बोल रहा हूँ कि आपको और सीरियस होनी चाहिए कि सच में मिल सकता है। बस थोड़ा पढ़ाई चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। हर रोज 1 घंटा इन्वेस्ट किया ना इसके लिए, खत्म। फिर टेंशन नहीं रहेगा ज्यादा। अब मैं आता हूं, अब तो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों देख लिया, करेक्ट। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे दूं या मल्टीप्लिकेशन में चलूं? सर लास्ट क्वेश्चन.
ठीक है, मैं पढ़ा एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं रहेगा। करो, आप मुझे बताओ रिलेटिव एरर क्या आएगा इसका। 1 प्लस माइनस 0.9 क्या आएगा? 1। 1 मेरे को वो सुनना ही नहीं है, मेरे को तो रिलेटिव एरर सुनना है। ओके सर। क्या आएगा? 0.9 upon 1 1 9 upon 0.9 अपॉन 1 1। और इसका? हो गया? 90 90 सही है। मतलब यस आपको सर। आइडिया आ गया। मुझे लगता है मुझे आगे जाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ठीक है, शुरू कर दूं? यस सर। सर। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो हम क्या करते हैं। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि y इज इक्वल टू ए बी है। क्वेश्चन समझो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। मुझे लगता है मुझे इसको पढ़ाने के लिए आपको थ्योरी बताने की जरूरत ही नहीं है। इधर ध्यान दो। ये डायमेंशन थे। इक्वेशन में बोला गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी है, सॉरी। क्या है? y इज इक्वल टू ए बी। तो निकालो डेल y बाय वाई। मतलब रिलेटिव एरर कितना है बताओ बोला। समझा क्या? क्या क्वेश्चन समझा क्या? लव दे। यस सर। समझा क्या संस्कृति? यस सर। क्या बोल रहा है ये? वो बोल रहा है अगर y इज इक्वल टू ए बी है तो बताओ y का रिलेटिव एरर क्या है। तो अभी इसका आंसर बताएगी हमारी जानवी। रिलेटिव एरर ना हाँ, 0.2 नहीं पहले फॉर्मूला बता, फॉर्मूला। डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी और दोनों के बीच में क्या है? इनटू। इंटू सच में? यस प्लस था। तो जानवी और लाभदी और संस्कृत इधर ध्यान दो। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो पहले का रिलेटिव अगर निकालना है ना, तो मल्टीप्लिकेशन जो पहला टर्म है ना उसका रिलेटिव एरर लिख लो, उसको प्लस करो दूसरे के रिलेटिव एरर से। ये फंडा है इसको सॉल्व करने का। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन फंडा यही है। मतलब मैं आपको इतना सब कुछ पढ़ के ये एसेंस दे रहा है, ऐसा समझ लो। समझे हो क्या बोले हो? यस सर। आप चेक करना, एज इट इज क्वेश्चन आता है इसमें। अब देखो मैं और एक दे रहा हूँ चीज।
अगर ऐसा दिया तो, और फिर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ना। देखो डेल ए का वैल्यू क्या है 0.2, 0.2/3 प्लस 0.1/4। सही है गलत है? सही है सर। सही है। आगे बढ़े। यस। यस। सो नाउ नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, तो यही पे रहता हूँ। चलो ठीक है। अब नाउ अगर मैं ऐसा लिखूं, याद रखो, अब मैं जानबूझ के आपको डिवीजन भी इधर ही बता रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू a बाय b होगा तो डिवीजन वाला क्वेश्चन हो गया ना। स्टिल याद रखना, आप इसको क्या लिख सकते हो, फिर भी आप इसके केस में डेल y बाय y इज इक्वल टू जब लिखोगे ना तो a का क्या आएगा, डेल बाय a। अब याद रखो, भले ये डिनोमिनेटर में है, अरे सुनता ही मेरे कोई भी नहीं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा है। यस सुन रही हूँ। डेल a बाय a भले डिवीजन में है फिर भी प्लस में ही लिखने का डेल b बाय b। कुछ समझा? यस। ये रूल ही है। तुझे पता है इस पे क्वेश्चन भी आया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर और डिवीजन ऑफ एरर दोनों सेम वैल्यू देता है क्या? हाँ। अब एक मिनट मेरी आइडिया सुनो, ऐसा क्यों? एक्चुअली आप इसको क्या लिख सकते थे, a1 b-1, बराबर ना। यस तो भले रेस टू में -1 रहे, हम उस -1 को ट्रीट नहीं करते, कंसिडर करते, एक जैसा ही पकड़ लेते हैं। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब एक एक क्वेश्चन दूंगा तो होगा, 2-3 क्वेश्चन लूंगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है। देखो, अगर मैंने आपको ऐसा बोला तो, अगर y इज इक्वल टू a² b³ अपॉन c⁴, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है? अरे ओ बच्चों लोग, किधर भाग गए बच्चे लोग? यस सर। यस सर। इसको आप कैसे यस। करोगे? देखो 2, देखो रेस्टो को डायरेक्ट सामने रखने का, डायरेक्ट रेस्टो को सामने रखने का, 2 डेल a अपॉन a प्लस b का क्या है 3 है ना सामने, 3 रखो सामने, 3 यस। डेल b बाई b। और अब मैंने क्या रूल बताया था, भले डिनोमिनेटर में है लेकिन फिर भी प्लस 4 डेल c बाई c। डेल अपॉन सी। समझे हो? यस। सर अब मैं चेक करना चाहूंगा आप कितना सीखे हो। y इज इक्वल टू p रेस टू q, p रेस टू स्मॉल q, r रेस टू s अपॉन z रेस टू x। बोलो 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 बोलो, कहाँ सर रहे डेल y क्यू बाय क्यू क्यू डेल 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 अपॉन पी सी आपकी प्लस एस डेल आर अपॉन आर प्लस एक्स डेल जेड अपॉन जेड। जेड। कोई किसी का सुन नहीं रहा। यस, सही है ये? यस। यस। तो देखो अभी अभी फिर से इस क्वेश्चन को लेता हूँ, y इज इक्वल टू a बाई b को ऐसा हमने क्यों लिखा फिर? इसके इधर 1 ही है ना, इसके इधर 1 ही है ना, तो ये तो ऐसा हो गया 1 डेल a बाई a प्लस 1 डेल b बाई b, मतलब ही क्या, डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। समझा क्या? यस सर। यस सर। अब यस सर। अब एक बहुत खतरनाक चीज पूछ रहा हूं मैं। अगर इसी मान लो चलिए पहले क्वेश्चन में ही कोई आपको परसेंटेज एरर ऑफ y पूछ ले तो क्या करोगे? तो डेल y बाई y को इंटू 100 कर दो ना, परसेंटेज आ गया ना, तो बैलेंस यस। करने के लिए इधर हर एक को देना पड़ेगा अभी। समझा क्या? यस सर। मुझे लगता है अब आप सीख चुके हो, बराबर। यस सर। यस। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहूंगा।
नीट PYQ on multiplication of error. ठीक है। रुको देख रहा हूँ मैं। इससे वही आ रहा है। तो कौन सा ऐप था वो? हाँ, यस। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बताया अभी मैंने डायरेक्टली ना। दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes. यूनिट्स एंड मेजर ने नीट में पूछा कि 2024 के री एग्जाम के क्वेश्चन है। 2024 2024 Yes, ठीक। sir. और ये फिर नॉर्मल 2024 के पेपर है, फिर 2023 के पेपर है, सारे पेपर्स इसमें ठीक है। हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन उठा के हम थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर। पहले तो मैं 2024 का ही उठाऊंगा क्योंकि ये जो पहला वर्नियर कैलिपर हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स हमने अभी देखे नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट का पहला क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया नहीं अभी तक, क्योंकि वो तो बाद में 12th में आता है। पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं पढ़ाया अभी तक। सो मेरे हिसाब से अभी की परिस्थिति में 2024 का ये वाला क्वेश्चन हमें जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 को, नीट में 2024 को एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं चाहता हूँ आप इसके आंसर्स मुझे निकाल के दिखाएं। कितने लोग को लगता है वो इसका आंसर निकाल के दिखा सकते हैं? डायरेक्ट नीट के 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है। अब तक मैंने जितना पढ़ाया उसके मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमें देखना है। तो इसको लगता है उसमें हिम्मत है इसको सॉल्व करने की? लाभ कर सकती है? बताओ कैसे 7. करना है। Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक लाइन काफी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होता है सब। अगर सच में दम है तो आप आंसर सॉल्व करके देखो। आगे आंसर। बताओ। Yes, sir. नहीं आया? जानवी। Yes, sir.
नहीं आया? मेरी अपेक्षाओं को आपने पानी में डुबा दिया है, वो मरने को आ गई है अभी, और वो जान तोड़ने वाली है। चलो ध्यान दो, इधर देखो। एफ इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वेयर प्लस बीटा टी, बराबर। Yes. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हाँ, M1 L1 T raised to power -2. नहीं एक मिनट, क्या पूछा पहले मेरे को देखने दो सेकंड। द फैक्टर विच डायमेंशनलेस, द फैक्टर इज डायमेंशनलेस, ओके। इनमें से कौन डायमेंशनलेस ऐसा पूछ रहे हो प्रश्न? इनमें से कौन डायमेंशनलेस है? तो देखने के लिए पहले तो हमको बीटा टी अल्फा सबको निकालना पड़ेगा ना। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमको पता था, तो क्या मैं ऐसे बोल दूं, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू M1 अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला, बोल सकता हूँ क्या बताओ? और कॉमा में फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मतलब है बीटा टी का डायमेंशन फार्मूला, बोल ला दी, बोल सकता हूँ क्या? सर अब देख, समझ में नहीं आया। नहीं आया क्या आया? नो सर। देख, तूने स्टार्टिंग में जो लेक्चर अटेंड किया था उससे हमको क्या पता चला था? लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ होता है, बराबर। यस सर। तो अगर ये फोर्स का यूनिट है तो इसकी ये भी तो फोर्स ही होना चाहिए, और ये भी तो फोर्स ही होना चाहिए। यस तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, तो ये टोटल भी तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ही होगा ना। तो कप्पे में डाला मतलब मैंने क्या किया, मैंने फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखा है ना उधर। फिर से बताऊं? यस देख, ये जो अल्फा टी स्क्वायर है, इसका यूनिट क्या फोर्स का होगा, क्या इतना ही बता? क्या उसका यूनिट फोर्स का होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो क्या मैं फोर्स का यूनिट या फिर फोर्स का डायमेंशन मतलब ही अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन बोल सकता हूँ क्या नहीं बोल सकता? देख, अगर मैं मास यस लिखता हूँ तो मास प्लस मास क्या मिलता है, मास ही मिलता है ना। यस तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर जैसे लिखा है फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तो ये बात तो पता चला ना यार कि अल्फा टी स्क्वायर का यूनिट भी तो फोर्स का ही होगा, और बीटा टी का यूनिट भी तो फोर्स का ही होगा। यस नहीं समझे? तू समझ ही नहीं रही है। सर आया समझ में। तो संस्कृति और जानवी, तुम लोग के वीडियो काहे मर गए भाई, तुम लोगों ने वीडियो काहे ऑफ कर लिए? हम्म, मेरे को कैसे पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, बताओ। मान लो जानवी ने जाके टीवी चालू कर लियो, टीवी के सामने बैठ के हाँ हाँ कर रही है, कैसे पता चलेगा मुझे, बताओ? मैं तो बोलूंगा ये बहुत सिंसियर होगी, ज्यादा हाँ करे, बाद में पता चला वो हंस रही थी, हाँ हाँ हाँ। ऐसे थोड़ी चलता है ना। तो सब लोगों ने इधर रहना चाहिए ना 2 घंटे के लिए। 3 लोगों को देख के पढ़ा रहा हूं मैं, वो भी चलेगा तो मैं किसको देख के पढ़ाऊंगा? देखो इधर ध्यान दो। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला हो सकता है? जानवी क्या लगता है? यस सर। लाभदी क्या लगता है? यस संस्कृति क्या लगता है? Yes, sir. तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है? M1 L1 T -2। अल्फा का डायमेंशन फार्मूला हमको नहीं बता, और टी का टी स्क्वायर होगा ना। यस नहीं समझी? सर आया समझ। तो अल्फा का डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा? M1 L1 T -2। टी रेस टू 2। टी स्क्वायर नीचे जाएगा पहले, तो ऊपर आएगा T-2 हो जाएगा, तो T-4 होना चाहिए ना यार। समझा कैसे? नहीं। नो सर। ए भगवान! ये दोनों लड़की को उठा ले, कुछ काम की नहीं है। अरे, इस टी स्क्वायर को इसके नीचे डाल सकते हो डिनोमिनेटर में। यस यस
तो क्या मिलेगा, m1 l1 t-2 अपॉन t इज इक्वल टू अल्फा। तो इसके ऊपर चला गया m1 l1 t-4 इज इक्वल टू अल्फा, हाँ ना? यस कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ। सर आया समझ। कॉन्फिडेंट, जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा इनको आ ही जाएगा। मेरे सारे कॉन्फिडेंस को आपने मिट्टी में मिला दिया। सर आंसर क्या है? मुझे भी नहीं पता, हम आंसर एंड में देखते हैं हमेशा, सॉल्व करने के बाद, है ना जानवी? यस सर। तो अब तो अल्फा आ गया, लेकिन निकालने को क्या बोल रहा है? अल्फा निकालने को नहीं बोला उसने, तो क्या निकालने को बोल रहा है ना, बताता हूं, देखो। तो अल्फा आ गया, अब बीटा भी निकालेंगे। अब बेटा, अब आप बताओ कि बेटा कैसे निकालू? सेम जैसे अल्फा निकाला, कैसे? जैसे अल्फा निकाला वैसे ही। जैसे अल्फा निकाला वैसे तो बीटा भी निकाल ले। वो तेरा प्रॉब्लम है। तू कैसे निकालेगा, मेरे को कैसे पता चलेगा? हाँ, तू निकाल ले तेरे हिसाब से। देखो इधर ध्यान दो। अरे, तो फोर्स का यूनिट तो बीटा टी को भी आएगा ना। यस सर। फोर्स तो m1l1t-2 80, इसके नीचे आके t1 बनाएगा, इधर बीटा मिलेगा, हाँ ना? यस m1 l1 t raised to 3 minus 3। m1l1t-3। यस अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, उन्होंने क्या बोला। अब आपके पास अल्फा भी है, बीटा भी बीटा भी है। अल्फा क्या है? m1l1t-4। क्या आप मुझे बताओ, क्या मैंने लेक्चर के अंदर ये सब नहीं पढ़ाया आपको? पढ़ा है। सर पढ़ाया। फिर तुमने क्यों रिवाइज नहीं किया इसको? मैंने क्या बोला है, आने वाले संडे के टेस्ट को मैं 10 क्वेश्चन डालूंगा। अब तो मैंने वीडियो भी भेज दिए सबके, और 10 के 10 प्रीवियस से क्वेश्चन होंगे, बस नीट या जेईई से कहीं से भी डालूंगा, लेकिन 10 क्वेश्चन डालूंगा। और वो 10 के 10 के आंसर चाहिए। तो ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे तुम्हारा आंसर आएगा? बताओ, कैसे मार्क्स आएंगे तुमको? मार्क्स आ ही नहीं सकता। देखो, तो अल्फा भी मिला, बीटा मिला। अब देखो निकालने को क्या बोला उन लोगों ने, क्या? देखो अच्छे से देखो। हम्म, देखो, बस पेज ढूंढ रहा हूँ। आप देखो, सब जुगाड़ चल रहा है। आप देखो क्या बोला था यहाँ पे, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस बोला था। ये दिख रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें से कौन डायमेंशनलेस, ऐसा प्रश्न पूछा है? समझा क्या? यस सर। अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, बीटा टाइम अपॉन अल्फा, तो चेक करो क्या डायमेंशन आ रहा है बीटा का, चेक करो। m1l1 t-3, और यहाँ पर t1 रहेगा टाइम का, और यस अल्फा रहेगा m1l1 t t-, raised to 4। ये तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, इससे इसका एक बचेगा t-1, सही है। यस और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डायमेंशनलेस नहीं, पहला ऑप्शन गलत, है ना? यस सर। अल्फा t/b चेक करो, m1l1 t-4 t1 अपॉन m1l1 t-3, दोनों कट, दोनों कट, इससे ये कट, इससे यहाँ पर बस t-1 बचेगा, इससे ये कट। ओ माय गॉड, आ गया आंसर हमारा। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब चेक करो, मतलब
क्या था, ए या बी? B. B. करे चेक। Yes sir. आप लोगों ने 9th कक्षा में जेई के 4 मार्क्स, सॉरी नीट के 4 मार्क्स प्राप्त कर लिए, तो कुछ हार्ड नहीं है, सब मोमा है। जो आज से पढ़ेगा उसको आज से आएगा, जो 3 साल बाद पढ़ेगा उसे 3 साल बाद आएगा। समझ में आ रहा है? Yes sir. अब ये क्वेश्चन देख रहा है वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर पढ़ा ही नहीं अभी तक। वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, जैसे पट्टी मापते हैं ना वैसा। ये क्या बोल रहा है? द मैकेनिकल क्वांटिटी which has dimensions of reciprocal of m inverse. ओके, बोल रहा है नीचे किसका डायमेंशन m इनवर्स वाला है। अब इसके बारे में हमने अब तक कुछ चीजें देखी, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। आपको पूरा नहीं पता क्योंकि पूरे टर्म्स बताए नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बताया ना अभी तक, क्योंकि वो तो आगे जाके आता है, तो अभी हार्ड पड़ जाएगा इसीलिए। लेकिन फिर भी पूछ रहे तो ज्यादा टाइम मारते हैं। ये हमको नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम का भी हमको नहीं पता, लेकिन हमको टॉर्क पता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी पता है। 2 चीजें हमको पता है। टॉर्क का क्या है रे? Sir. ये Joule sir. जूल मतलब क्या? L1. भूल गए? नहीं. क्या डायमेंशन फॉर्मूला बताया गया था टॉर्क का, वर्क का और एनर्जी का? Yes sir. M1 L raised to 2 T raised to -2. यस। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या क्या था? पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? Yes sir. क्या है? L3 M-1 T-2. याद ही कर लो इसको। तो बोलो एम माइनस किसका है? ये पहले तो तुम्हारा नाम को पता नहीं है। Gravitational constant. हाँ, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर सच में आपको हमें आ गया तो मजा ही आ गया। शुरू कर दे? लॉक कर दिया जाए? Yes sir. 7 करोड़ का सवाल है ये। कौन बनेगा 7 करोड़पति? करेक्ट आ गया। आया ना? Yes sir. अब Yes. मैंने आपको एरर का प्रश्न बताया ना, वैसे एरर का थ्योरी भी है। समझ आ रहा है? कौन कौन से टाइप ऑफ, जैसे पर्सनल एरर, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर ना, ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. Yes sir. यस। ओके, इसका रैंडम एरर है। एक मिनट तो क्वेश्चन पढ़ लूँ। द एरर इन द मेजरमेंट which arise due to okay unpredictable fluctuations, मतलब जो कंट्रोल में नहीं है अपने। तो याद रखो, ऐसा एरर जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ऐसे एरर को कहते हैं रैंडम एरर। जो रैंडम होता है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा एरर जो परमानेंट है और इंस्ट्रूमेंट के अंदर है उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? Yes sir. और लीस्ट काउंट एरर मतलब वो उस रेंज में कुछ भी आ सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना +-0.2, 8 +-0.2, तो 7.8 भी हो सकता है और 8.2 भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो उसके बीच में भी हो सकता है ऐसे। अब इसके और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? और क्वेश्चन तो नहीं है। अब हम पीछे जाते हैं।
और अब और दूसरे एग्जाम को चेक करते हैं, ठीक है। Yes. अभी हम लिख देते हैं हम्म, वाह, पहला ही क्वेश्चन परसेंटेज एरर का है, दिख रहा है प्रश्न। Yes, sir. अगर सच में आप में दम है तो 4 मार्क का क्वेश्चन को चाहिए, राइट चाहिए। Percentage error. सर दोनों का हाँ, दोनों का दोनों का नहीं, जी का निकालने को बोला ना बस। बताओ कैसे करना है। देखो इधर ध्यान दो एक बार, देखो उन्होंने बोला है G इज इक्वल टू है 4 पाई स्क्वायर L अपॉन T स्क्वायर। इसमें 4 एक कांस्टेंट है ना, और पाई Yes. स्क्वायर कांस्टेंट है ना। Yes, sir. बस L और T स्क्वायर कांस्टेंट, इसलिए देखो L को भी दिया है और T को भी दिया है। तो आपको याद रखना है, आप कांस्टेंट को कुछ भी नहीं कर सकते, कांस्टेंट में एरर होता ही नहीं ना। 4 नंबर में क्या एरर होगा अभी, है ना, वो तो 4 ही रहेगा हमेशा। लेंथ अलग अलग लोगे तो एरर आएगा ना, 4 तो 4 ही रहेगा ना, है ना। यस सर तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्ट, डेल जी बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल टी बाई टी इंटू 100। बोलो, लिख सकते हो ऐसा? यस सर Sir. लाभ दे संस्कृति। Yes. Yes, sir. sir, डेल कितना है 0.1, एल क्या है 10 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल टी 1 कितना upon है, 100. 1 अपॉन 100. 100 100 इंटू 100 100 100 cancel. कैंसल, इससे उड़ गया 0.110 1 1 प्लस 2, कितना आंसर आया? percent अबे 3% आया, Yes, sir. आया नहीं आया? यस सर हटा दो sir, इसको, बोल यस सकते। सर yes, sir, ओके, लॉक किया जाए। यस सर सही आ गया। देखो आपको क्या लगता है, क्या नीट का एग्जाम बहुत हार्ड है क्या? No. जो जितना जल्दी शुरू करेगा वो उतना ज्यादा ले जाएगा, ठीक है। हाँ। अब देखो ये इसमें एम्पियर आ गया ना, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया नहीं है ना, नहीं तो आप झटके में आंसर दे दोगे इसका, ठीक है। इसके लिए थोड़ा रुक जाओ। हाँ चलो बताओ, 2022 में पूछा ही है। यस जो नहीं बताएगा मार खाएगा, अभी अब वो खटके मिलेंगे उसको। Unit but no dimensions. कहाँ से बोल रही है तू, मतलब कहाँ से रेफरेंस लेके बोल रही है, कहाँ से रेफरेंस मिला तुझे इसका? सर मैंने नोट्स लिखे हैं उसमें से. क्या मैंने बोला था, एंगल को यूनिट रिवॉर्ड किया जाता है, लेकिन कोई भी एंगल हो वो डायमेंशनलेस होता है, आया ना। यस Yes. सर मतलब ये यूनिट डायमेंशनलेस फिगर।
ए, ऑप्शन ए। लॉक किया जाए? यस सर। सही आ गया दिमाग। ये नीट के 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, समझे हो? क्या बोले हो? यस सर। ये राउंड अप करने वाला मेथड मैंने आपको सिखाया नहीं अभी तक, आपको 11 में सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ्स लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत सोपा है, जरा भी हार्ड नहीं, बहुत सोपा है। नेक्स्ट, अब हम आ चुके हैं 2021 पे। अरे यार खतरनाक, चलो इसको सॉल्व करो जल्दी। 2021 का क्वेश्चन नीट का है। लाप्ति तेरा आंसर मेरे को पहले चाहिए जाने से, अभी संस्कृति, जानवी और लाप्ति से पहले मेरे को तेरा आंसर चाहिए। ग्रेविटेशनल। अब भी बताया था ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू उसने। हो गया? सर हो गया? सेकंड वो B1। सॉल्व कर दो इसको। यस सर। देखो क्या बोला, ई मतलब क्या है? एनर्जी। जी मतलब क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और कितना सिंपल है, क्या पूछा? ई बाई जी। तो बोलो लाभदी, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला बोल। m1L2T⁻², अपॉन जी का क्या आएगा? L-3 M-1 T-2। सारे माइनस वाले है क्या? यस। इसमें एक प्लस था ना? नहीं सर, हाँ प्लस है प्लस। कौन? जानवी, L प्लस है सर। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर। L ही है सर। गलती नहीं होनी चाहिए ना इसे, ना तो सारा आंसर गलत हो जाएगा ना। तो एम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? M2। एल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? L-1। टी ऊपर जाएगा तो बनेगा 0। यस। कुछ है क्या? B1। यस। लेट्स सी बी वाला है क्या। करेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं? यस सर। अब ये स्क्रू का जो वर्नियर कैलिपर, 2 टॉपिक पढ़ाने बाकी है अभी। जब पढ़ाया जाएगा तो ये भी आ जाएंगे आपको, ठीक है? वाह, करके दिखा सकते हो इसको? यस सर। एनर्जी ना। हाँ, डिराइव द रिलेशंस याद है क्या? अल्फा यस सर। ए बी सी रेस टू में लिया था लाब्दी, संस्कृति। यस। कैसे करेंगे इसको? सर नहीं समझा ये। सर नहीं समझ में आया। देखो, force acceleration time are chosen to be fundamental
फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखो इसको हम एक एक करके करते हैं। देखो, अगर मैं एनर्जी कहता हूँ तो फिर अगर मैं इसे कहता हूँ कि फोर्स रिलेटेड है कुछ कांस्टेंट, या एनर्जी रिलेटेड है कुछ कांस्टेंट, फोर्स रेस टू ए के, ए रेस टू बी के और टी रेस टू सी के। समझा क्या? याद आया कुछ? क्या बोला है? इफ फोर्स एक्सेलरेशन टाइम आर चूजन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इनको रिलेट किया गया इस एनर्जी से, ऐसा बोला है उन्होंने। समझा क्या? Yes, sir. मतलब आपने ऐसा बोलना चाहिए था स्टार्टिंग में, E is directly proportional to F raised to A, E is directly proportional to A raised to B, E is directly to T raised to C। समझा क्या? Yes, sir. आप दे Yes. समझती क्या? Yes. Yes, sir. E क्या होता है? M1 L2 T-2, K को लेके फायदा नहीं है। F क्या होता है? M1 L1 T-2 का A। Yes. एक्सेलरेशन क्या होता है? L1 T-2 का B। E. समझे हो? Yes, Yes, sir. sir. और T मतलब क्या है? टाइम ना। T raised T1 का C। to C. तुम लोगों ने रिवीजन कुछ भी नहीं किया है। सही है? Yes, sir. तो M तो एक ही है, तो M को M रहने देता हूं, M है। L कितने हैं यहाँ पे? 2 है ना? LAB. हाँ. A प्लस B ना? Yes. Okay. T minus 2A plus C. -2B प्लस C। समझा? Yes. A का वैल्यू क्या है? 1। 1. A प्लस B क्या है? 2। A1 था ना, तो B क्या आ गया? B भी 1. बनाया। अब आपने देखा कि -2 इज इक्वल टू क्या है? -2A -2B प्लस C। A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1 है ना? -2 -2 -2 प्लस C, हाँ है ना? Yes. -4 जाएगा +4, C का वैल्यू क्या आया? 2 आया ना? -2 -2 -4, -4 जाएगा तो +4 हो जाएगा ना? +4 Yes. -4 इक्वल टू C। अरे हाँ ना? Yes, Yes. sir. तो देखो लिखते टाइम पे कैसे लिखेंगे? F1 A1 T स्क्वायर। समझा क्या? Yes, sir. कौन मैच कर रहा है? क्या चेक करो। C. C. C मैच C. कर रहा है, चेक करें। Yes, sir. सही आ गया? वही 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 किया उन्होंने, कुछ अलग नहीं किया। बढ़ गया कॉन्फिडेंस थोड़ा सा? Yes, sir. Yes. स्क्रूगज जिन्हें पढ़ाया गया ना, जिसे बोला मैंने, स्क्रूगज वर्नियर के लिए 2 नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है? बाकी आपको मेजोरिटी में चीजें आएंगी अभी। समझे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने जितने क्वेश्चन आपको दिखाए, देखो रैंडम मैंने चूज किया था एग्जाम, मेरे को भी नहीं पता कौन से एग्जाम में क्या दिया है। 21 का, 22 का, 24 का हमने रैंडम चूज किया था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो जम ही चुके हैं उसमें, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट मतलब प्रीवियस ईयर जम रहा है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो बाकी पे आ जाएंगे, ठीक है? Yes, sir. तो बस मुझे आपका समय चाहिए, और जो मैं पढ़ाऊँ वो आप घर पे रिवाइज करो, इतना ही आपका स्कोर आ जाएगा। आने वाले संडे के टेस्ट को प्लीज किसी ने मिस नहीं करना है। मेरे को ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मेरे को अच्छे लोग चाहिए। तो आप लोग पढ़ेंगे, इट मीन्स यू आर गुड, ठीक है? Yes, sir.
लाभदी सीए करने वाली है ना? सर अभी तक फिक्स नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूँ तो सीए ना करे। ओके सर। मैं मैं चाहता हूँ तो एमबीबीएस करे। पेट फाड़े लोगों के सारे, खट 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 खट। पता है एमबीबीएस वाले पेट काटते हैं। सर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। तो इंजीनियर? सर पीसीएम। हाँ, एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहता है। आपकी जब बैच आएगी तो आपके बैच को 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, एक फिजिक्स और एक मैथ्स, क्योंकि मैं मैथ्स किसी और को नहीं देना चाहता। वो बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है एक्चुअली। तो आपको पता होगा ना, फिजिक्स और मैथ्स बहुत रिलेटेड है, बट ये केमिस्ट्री और मैथ्स रिलेटेड नहीं है। केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स भी रिलेटेड नहीं है। फिजिक्स का मैथ्स के साथ बहुत अच्छा संबंध आता है। ऐसा तो 2 सब्जेक्ट्स मैंने सुना है, सोचा है, क्योंकि जेई का मेन मेन रिजल्ट रहता है। वहां से 3 आईआईटी एनआईटी निकल गए ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इन जनवरी आई एम गोइंग टू बी देयर। जनवरी में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इंस्टीट्यूट। और आपने सुना वो कन्या स्कूल, सुना है आपको कन्या स्कूल, पता है? यस सर। कन्या स्कूल के बाजू में एक बैंगलोर बेकरी, पता है? यस उससे जस्ट बाजू में कुछ मेरा प्लान चल रहा है, सीड सम जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्लासरूम टाइप ऑफ रूम से है वहाँ। सर उसके सर ऊपर नहीं, उसके सर ऊपर है। हाँ, यस। सर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा रोज लोनी को आने के लिए। तो कितना दूर रहती है? सर हाथ आ सकता है। ओ माय गॉड, यस, देखते हैं हम कुछ। तू वैसे कहाँ रहती है एग्जैक्टली? अश्वी। ओके, आश्री। आश्री क्या है हाँ, मतलब? अश्वी अश्वी।